है या कांग्रेस अंग्रेज है, यह क्लियर कर देना चाहिए। अब आते हैं चुनाव के मुद्दे पे। देखिए, चुनाव ऐसा है कि जनता का सम्मान करना चाहिए। जो वोट दिया हमने और आपने दिया है, इस देश के वासियों ने दिया है, इस देश के रहवासियों ने दिया है, तो उनका तो सम्मान करो। जहां जीतते हो संसाधन सब कुछ ठीक हो जाता है, जब हारने लगते हो तो तकलीफ हो जाती है। में लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, रुझानों में महायुति को यहां बहुमत मिल गया है। 146 का आंकड़ा, वो आंकड़ा पा लिया है महायुति ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव जहां दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं, 6 बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं, और जो साथ में है वो साथ में है या नहीं, ये भी अभी संशय की बात है, और इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है बड़ी खबर। ये आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए चाहिए, हालांकि ये रुझान है, परिणाम हो सकता है कुछ और भी हो, या इससे बड़े हो, बेहतर हो, या इससे कम भी हो, लेकिन इस वक्त जो आंकड़े की आवश्यकता है वो 147 का आंकड़ा इस वक्त रुझानों में बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। ललित, बिल्कुल, और महाराष्ट्र में ये जो तस्वीर है वो रुझानों के हिसाब से देखा जाए 288 में से हम 187 रुझान दिखा रहे हैं। अगर एनडीए की बात कर ली जाए, महायुति की बात कर ली जाए, 147 के करीब ये जाता हुआ नजर आता है। सबसे ज्यादा नुकसान में शिवसेना उद्धव नजर आती है। यह चुनाव सिर्फ इस लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें सरकार कौन बनाता है, कौन सा छत्रप अपना अस्तित्व बचा पाता है, उस लिहाज से भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये वो हाई प्रोफाइल सीट है जो हम आपको बता रहे हैं। पचपाखड़ी से शिंदे खुद मैदान में उठे, एकनाथ शिंदे। वर्ली का मुकाबला बहुत दिलचस्प, आदित्य की ये सीट है, मिलिंद मुरली देवड़ा यहां पर ताल ठोक रहे हैं। और एक बात और, शिंदे के बेटे, शिंदे के जो बेटे हैं वो यहां पर प्रभारी बनाए गए हैं। रायपुर दक्षिण का बड़ा अपडेट, और बीजेपी के सुनील सोनी 1425 वोटों से आगे चल रहा है। रायपुर दक्षिण में पहले राउंड की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है, और इस काउंटिंग के पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है सुनील सोनी, वो 1425 वोटों से आगे हो गए, जो बिल्कुल शुरुआती रुझानों में थोड़ा पीछे चलते दिखाई दे रहे थे, और अब वो आगे हो गए हैं। और जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों या फिर खासकर कांग्रेस के द्वारा जो एक अंतर कम होने की बात कही जा रही थी, वो अंतर तो यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बढ़त यहां पर सुनील सोनी ने अब तक बनाई हुई है। रायपुर दक्षिण पर भी लगातार नजर रहेगी, विजयपुर और इसके अलावा बुधनी पर भी नजर रहेगी, और महाराष्ट्र झारखंड के बारे में भी बात करेंगे, राजस्थान भी लिए चलेंगे आपको, उत्तर प्रदेश पर भी लगातार जो नजर है हमारी बनी रहेगी। और इस बीच रायपुर दक्षिण से पहले राउंड की गिनती पूरी होने के बाद का जो आंकड़ा सामने आया, वो लगभग 1400 से कुछ अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील सोनी। और रायपुर दक्षिण जो कि लगभग जो पूरा क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र है, शहरी मतदाता है, जिसे अपने रोजगार के मुद्दे, अपने राजनीतिक मुद्दे और अपने विकास के मुद्दों पर वोट डाला, और इस बार का वोट सुनील सोनी के पक्ष में जा रहा है। क्या ये बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर वोट पड़ा है, बीजेपी के नाम पर वोट पड़ा है, ये सब चर्चा जो है बाद की है, विश्लेषण बाद का है, लेकिन अभी नजर जो है वो आंकड़ों पर रहेगी, जो पल पल बदल रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अभी कुछ और इंतजार, कुछ और चर्चा का दौर जारी रहेगा। बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। संजय जी, आप अपनी बात पूरी करें, जिस बारे में आप बता रहे थे कि क्या परिस्थितियां रही और कैसे कैसे पुरानी पार्टी नई पार्टी, लेकिन फिर भी चुनाव में पुरानी पार्टी नई पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता, जनता अपना फैसला सुना देती है। बिल्कुल, तो मैं ये बोल रहा था कि ये मत बोलो कि हम सबसे पुराने हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे अमीर हैं, ये सब छोड़ दीजिए। आते हैं, देखिए, बहुत एकनाथ शिंदे जी का भी आपने दिखाया, तो एकनाथ शिंदे जी थाने को अगर आप समझते हैं, थाने एक जगह महाराष्ट्र में आता है, मुंबई के बगल में है, और वहां से आनंद दिघे साहब एक तरह से वहां पे मतलब ये तो नहीं कहूंगा बाला साहब ठाकरे के समतुल्य थे, लेकिन एक तरह से पूजनीय थे। मतलब आनंद दिघे ने अगर कुछ बोल दिया तो समझ लीजिए ब्रह्मा की लकीर मानी जाती थी। उनके परिवार से एक व्यक्ति लड़ रहे, उसके खिलाफ एकनाथ शिंदे उनके चेले कहा जाते थे, गुरु शिष्य का रिश्ता था, लेकिन आज उनके परिवार के